नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो विश्वास की हदों को भी पार कर जाती है। ये एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव का किस्सा है। एक ऐसा रहस्यमय पल जब साधना के जरिए दिव्य चेतना खुद ही प्रकट हो गई। तो हमारा ये विश्लेषण शुरू होता है बस एक सवाल से। क्या नाम जप के असर से आपको कभी किसी संत या भगवान के दर्शन हुए हैं? ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल था, लेकिन इसी सवाल ने हमें एक ऐसी असाधारण कहानी तक पहुंचाया जिसे आज हम यहां समझने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी असाधारण अनुभव की गहराई को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसका सेटिंग क्या था। ये कहानी एक ऐसी जगह पर घटी जहां का जीवन अपने आप में ही एक बहुत कठिन तपस्या थी। तो वो जगह थी सैनपुर, गंगा नदी के किनारे बसा एक बेहद गरीब इलाका। ये कोई विकसित जगह नहीं थी, बल्कि घने जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सी जगह थी। जरा उस समय की असलियत को समझिए। चारों तरफ बस विशाल जंगली जंगल था। सांप और बिच्छू तो इतने थे कि शाम होते ही उनकी फुफकारें सुनाई देती थीं। झोपड़ियां मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई थीं और पैसा या चाय जैसी छोटी मोटी सुख सुविधाओं का तो खैर कोई सवाल ही नहीं था। यहां तक कि भोजन भी दिन में सिर्फ एक बार मिलता था। मतलब भौतिक गरीबी तो थी, लेकिन यही गरीबी उस आध्यात्मिक अमीरी की जमीन तैयार कर रही थी जो आगे आने वाली थी। सोचिए, 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना, और वो भी क्या, 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल। बस इसी सादगी और तपस्या में ही तो वो फोकस छिपा था, जहां ध्यान दुनिया की चीजों से हटकर पूरी तरह से आध्यात्मिक अभ्यास पर टिक गया था। तो चलिए अब सीधा उस दिन की घटना पर चलते हैं। इसी मुश्किल रूटीन के बीच एक दिन कुछ बहुत ही अजीब और अकथनीय शारीरिक बदलाव की शुरुआत हुई। दोपहर के 2 बजे भोजन के बाद जैसे ही आराम करने के लिए लेटे, अनुभव शुरू हो गया। सबसे पहले तो हाथ और पैर अचानक सुन्न पड़ने लगे। फिर देखते ही देखते पूरा शरीर जड़ और निष्क्रिय हो गया, मानो जैसे लकवा मार गया हो। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, चेतना पूरी तरह से जागी हुई थी। सब कुछ पता चल रहा था। और तभी हवा में एक दिव्य सी, एक अलग ही दुनिया की खुशबू फैल गई। जिन्होंने ये अनुभव किया, उनके अपने शब्द इस बात पर जोर देते हैं, मेरा शरीर जड़ था, लेकिन मेरी चेतना पूरी थी। मेरी आंखें खुली थीं। ये साफ है, ये कोई सपना नहीं था। ये एक पूरी तरह से सचेत, जागृत अवस्था का अनुभव था। और यहीं से ये अनुभव अपने चरम पर पहुंचता है। एक दिव्य आकृति का असल में प्रकट हो जाना। एक आकृति सीधे गंगा नदी की बहती धारा से निकलकर प्रकट हुई। वो किसी नाव से नहीं आए या किनारे से चलकर नहीं आए। वो सीधे धारा के बीच से ही प्रकट हुए, जो इस दर्शन के चमत्कारी स्वभाव को और गहरा कर देता है। उस पवित्र हस्ती का वर्णन बहुत शक्तिशाली और सरल था। सफेद वस्त्र धारण किए हुए, सफेद बाल और एक दिव्य सा तेज। ये छवि अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। मैं एक बार फिर इस पर जोर देना चाहूंगा, ये कोई सपना नहीं था। ये घटना भरी दोपहरी में हो रही थी, जब चेतना पूरी तरह से जागृत थी। जैसे ही वो संत पास आए, वो दिव्य खुशबू और भी ज्यादा तेज हो गई। उन्होंने बहुत धीरे से अनुभव करने वाले का सिर अपनी गोद में ले लिया, उनके माथे को सहलाना शुरू किया और फिर उन्होंने एक पवित्र मंत्र दिया। यह एक बहुत ही गहरा, रहस्यमयी और करुणा से भरा साक्षात्कार था। ये घटना आज से लगभग 35-40 साल पहले की है। और ऐसा नहीं कि ये कोई अकेली घटना थी। सालों के दौरान और भी दर्शन हुए हैं, लेकिन ये वाला अनुभव एक नींव का पत्थर बना हुआ है। तो चलिए अब इस व्यक्तिगत कहानी से आगे बढ़कर उस सार्वभौमिक आध्यात्मिक सबक को देखते हैं जो ये हमें सिखाती है। ये अनुभव जिस आध्यात्मिक अभ्यास का नतीजा था, उसे नाम जप कहते हैं। ये किसी दिव्य नाम या मंत्र को पूरी भक्ति के साथ दोहराने की एक साधना है, और इस विश्वास के साथ कि नाम और जिसका वो नाम है वे एक ही हैं। इस विचार को प्राचीन अधिकार देने के लिए अनुभव करने वाले ने खुद एक शास्त्र से उद्धरण दिया, सुमरि पवनसुत पावन नामो, अपने बस कड़ी राखे रामू। यानी पवित्र नाम का सुमरन करके पवन के पुत्र हनुमान जी ने भी भगवान राम को अपने वश में कर लिया था। ये नाम जप की अपार शक्ति को दिखाता है। तो इस पूरे अनुभव से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? यही कि दिव्य नाम के जप की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ये अलौकिक है। जब विश्वास के साथ जप किया जाता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं रह जाता, बल्कि वो दिव्य को प्रकट करने का एक जरिया बन सकता है। और ये बात हमें एक विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर नाम जप
परमात्मा को किसी के सामने ला सकता है, तो सोचिए वो उसकी अपनी जिंदगी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इस कहानी के गहरे मायनों पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प है।